दोस्तों क्या बताते हैं क्यों वनवास में 14 साल तक एक ही साड़ी पहने रही माता सीता, फिर भी नहीं हुई गंदी। रामायण कथा में कई कहानियां समाई थे, ऐसी ही एक कहानी है माता सीता की साड़ी की। इनके अनुसार सीता की जी जब अपने पति के साथ वनवास पर गई तो 14 साल तक एक ही साड़ी पहने रही। रामायण का जिक्र प्रभु राम के वनवास के बिना अधूरा है। यूँ कहे कि रामायण का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा राम वनवास ही है। पिता दशरथ का वचन निभाने के लिए जब प्रभु राम ने वनवास जाने का फैसला किया तो उनके साथ पत्नी देवी सीता और भाई लक्ष्मण ने भी उनके साथ जाने की जिद की। इसके बाद प्रभु राम, माता सीता और लक्ष्मण 14 साल के वनवास पर निकले। इसके बाद कई अद्भुत व चमत्कारी घटनाएं हुई। ऐसी ही एक रोचक कथा माता सीता की साड़ी से जुड़ी हुई है, जो उन्होंने पूरे वनवास काल में पहनी। माता सीता ने वनवास के दौरान केवल एक ही साड़ी पहनी थी। वो साड़ी दिखने में भले ही साधारण थी, लेकिन वो दिव्य साड़ी थी। इसलिए तो 14 साल तक पहने रहने के बाद भी वह साड़ी ना तो गंदी हुई और ना फटी ना खराब हुई। वनवास शुरू करते समय जब प्रभु श्री राम, लक्ष्मण जी और सीता माता श्री ऋषि अत्रि के आश्रम पहुंचे तो वहां उनका बहुत अच्छे से स्वागत किया गया। ऋषि अत्रि की पत्नी माता अनसुया ने सीता माँ को आशीर्वाद दिया और उन्हें एक खास साड़ी भेंट की। यह कोई साधारण साड़ी नहीं थी, बल्कि एक चमत्कारिक साड़ी थी। इस साड़ी की खास बात थी कि यह साड़ी कभी गंदी नहीं होती थी। इस पर चाहे जितने भी धूल मिट्टी पड़े, यह साड़ी हमेशा साफ सुथरी और चमकदार बनी रहती थी। ऐसा कहा जाता है कि यह साड़ी कभी फटती नहीं थी। पूरे 14 साल तक इसे पहनने के बावजूद इसमें कोई भी छेद या कट नहीं आया, जबकि अच्छे से अच्छे कपड़े भी रोजाना पहनने पर कुछ समय बाद पुराने हो जाते हैं, लेकिन यह साड़ी हर समय नई जैसी दिखती थी। इस साड़ी का रंग भी बहुत ही सुंदर हल्का पीला था, जो माता सीता पर खूब फबता था। यह दिव्य साड़ी माता अनुसुईया ने कड़ी तपस्या करके माता सीता के लिए हासिल की थी, ताकि माता सीता को वनवास के दौरान कपड़ों को लेकर किसी तरह की समस्या का सामना न करना पड़े। साथ ही यह दिव्य साड़ी इस बात का भी प्रतीक थी कि जब कोई व्यक्ति सच्चाई और धर्म के रास्ते पर चलता है तो भगवान उस पर कोई आँच नहीं आने देते हैं।